हेलो स्टूडेंट्स। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए। देखिए, जो 9th क्लास का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो बोर्ड एग्ज़ाम का होता है, क्लास 11th जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो भी क्लास 8 का एग्ज़ाम होता है, तीनों एग्ज़ाम क्या है, लगभग ऐसा माना जाता है कि जनवरी में ही होता है। पिछले साल क्या हुआ था 2025 में, इस बार क्या हुआ था कि तीनों एग्ज़ाम एक साथ जनवरी में ही होना था। 8th क्लास का भी और क्या बोलते हैं 9th क्लास का भी और 11th क्लास का भी। जबकि 10th क्लास और 12th क्लास जो होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम होता है और फरवरी में होता है। लेकिन जो क्लास 8 हो गया, क्लास 9 हो गया, क्लास 11, तीनों एग्जाम कब होता है आपका? जनवरी में होता है। लेकिन क्लास 8 का भी और 9th का भी शायद और 11th का भी डिले हो गया था किसी कारणवश, तो एग्जाम का है, एग्जाम फिर बाद में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार हम मान के चलते हैं फिर से कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11, ठीक है, इन तीनों क्लास का एग्जाम फरवरी जनवरी में ही होगा। इसलिए अब टाइम बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा। जैसे क्या अगस्त अभी चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना का समय बचा है। तो 5 महीना समय बचा है। तो वो 5 महीना में थोड़ा जल्दी सिलेबस खत्म करके थोड़ा रिवीजन करना होगा। इसलिए अब पढ़ना सीरियस वे में थोड़ा सा शुरू कीजिए। सीरियस करने का मतलब क्या आपका है, थोड़ा ढंग से पढ़िए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, सिलेबस को जल्दी खत्म कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए, इसी बीच में क्या होता है, दशहरा आता है, छठ आता है, दीपावली होता है और बहुत सारा त्यौहार आता है। प्लस में देहात लेखन क्या होता है, जो किसान परिवार से हैं, धान कटनी भी आता है, तो वो सारा समय उसमें भी जाता है, तो लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब 5 महीना समय बचा है। देखिए, जब सब एडमिशन कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो सीरियस वे में नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप सीरियस वे में पढ़ने का शुरुआत कीजिए। मात्र कितना होना बचा, 5 महीना बचा है। अगर हम लेट से पढ़ाई करेंगे, मान लेते हैं अगला मेरा एग्जाम जो है मार्च में ही होगा, क्या मार्च में होगा या फरवरी में होगा या अप्रैल में होगा, तो वो आगे जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो 10th क्लास और 12th क्लास, जो 9th में है वो 10th समझे, जो 11th में हुआ क्या समझे आपका, 12th समझे। तो दोनों एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए समय कम तो ही बचेगा ना। अगर हम अप्रैल में शुरू करते हैं, क्या करते हैं, अप्रैल में शुरू करते हैं, मेरा फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होता है, समय क्या हो गया, कम बचा। क्या भाई, समय कम बचा। और देखा जाए तो 9th में पास करते हैं, 9th बोर्ड एग्जाम हो गया, 11th बोर्ड एग्जाम हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किस बोर्ड एग्जाम का होता है, नंबर के लेकर, परसेंटेज के लेकर के, क्लास 10th और क्लास 12th का रहता है। तो मेरे पास एक साल का समय बचना चाहिए, क्या चीज़, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। इसलिए आप 5 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त में आज क्या 10 तारीख हो गया, 10 दिन माने कि निकल गया आपका, ठीक है, 10 दिन निकल गया। इसी में हिंदू फेस्टिवल, दशहरा, छठ, दीपावली और भी त्यौहार, धन कटनी और बीमार पड़ना है, इसके बीच में कई तरह के काम धाम बचे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा अपना जब पढ़ने का टाइमिंग है बढ़ाइए, और थोड़ा सीरियस लेवल थोड़ा सा पढ़िए। थोड़ा सीरियस का मतलब थोड़ा डिसिप्लिन में पढ़िए भाई, और थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। यही कहना चाहता था कि आप लोग ध्यान रहेगा। आपके पास कितना समय बचा है, 5 महीना। जिस समय बैच शुरू करो, जैसे 9th क्लास एग्जाम हो चाहे नहीं हो, मैं लगभग 15 फरवरी या 14 फरवरी से, सॉरी फरवरी जनवरी से, लगभग 15 जनवरी, यहाँ का बोलते हैं 15 जनवरी के आसपास से मैं शुरू कर दूंगा क्लास 9th का भी, क्लास 10th का भी नया बैच, क्लास 12th का भी नया बैच, ठीक है। इस सिलेबस में ख़त्म करके ही ख़त्म करूँगा। भले एग्जाम हो चाहे, एग्जाम जब होता है तो उसको 10 दिन पहले सब कुछ स्टॉप करते हैं, जिस क्लास एग्जाम होने वाला है उसका 10 दिन फिर अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।